सो दिस इज द सुरप्रा सफारी पार्क, जो हमारा अगेन एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसको में टोटल 2 हेक्टेयर लैंड पे हमने डिफरेंट काइंड के स्कल्पचर के साथ में प्रॉपर लैंडस्केप करके इस प्रोजेक्ट को किया था। अप्रोक्सीमेटली 36 स्कल्पचर्स को हमने काम में लिया है इसमें। दिस इज द ट्री सर्कल ऑफ सुरप्रा सफारी पार्क। दिस इज एट द जस्ट एंट्रेंस। तो जब भी आप एंट्रेंस आएंगे तो सीधा पहले ट्री सर्कल पे आएंगे। बेसिकली ये सारा का सारा स्कल्पचर जो बना है वो डिफरेंट टाइप के पुराने जो आपके जितना भी स्क्रैप आइटम था उससे सारा बना है। एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस। यहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक रास्ता जो आपका स्टेयरकेस 12 दड़ी के थ्रू होके जाता है, और दूसरा रास्ता जो हमने बनाया है जहाँ पे एज वाले भी, जिनका एज ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्लाइंबिंग नहीं कर सके, वो लोग भी जा सकते हैं। सो विल गो फ्रॉम दिस साइड। ये पाथवे 1 है। यहाँ से अपन इस पार्क का इनिशियल स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि टूवर्ड्स 12 दरी के होते हुए जोन 2, जोन 3, जोन 4 में जाएगा और अपन लोग वापस आएंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। जो सबसे पहला स्कल्पचर हमने लगाया यहाँ पे वो हाथी का लगाया है, जिसमें फिर से अपन देखेंगे अलग अलग तरह के जो जितने भी पुराने जो स्क्रैप मटेरियल थे उनको हमने काम में लिया है। और हर जहाँ पे भी जो जैसा स्कल्पचर बना है उस स्कल्पचर के साथ में लैंडस्केपिंग को भी, प्लांट्स को भी हमने उसी तरीके से डाला है। कहीं एरोमेटिक लगा है, आप देखेंगे ऑब्वियसली तो ग्राउंड कवर्स डाले हैं, जिससे कि वो एनहांस हो जाए। जहाँ पे जो स्कल्पचर लग रहा है उसके साथ में हॉर्टिकल्चर, पेड़ पौधों का भी कोलैबोरेशन उसी तरीके से किया है, जिससे कि वो और ज्यादा हाईलाइट हो और डे के साथ साथ में नाइट में भी लगे। ये पार्क सब लोगों के लिए काम आने वाला है, जो इन्फॉर्मेशन लेने वाले हो, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे 60 ईयर ओल्ड बंदा हो, सबके लिए इसमें मतलब हमने एक तरह का कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखा है। यहाँ पे अपन ने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बहुनिया ब्लैकियाना करके ये प्लांट्स आता है, जिसको अपन कचनार भी बोलते हैं, इनको लगाया। ये बेसिकली मेडिसिनल प्लांट है। सो हर लोकेशंस पे कहाँ पे क्या लगना है, कैसा लगना है, वो सब कुछ डिसाइड किया है। अल्टीमेटली एम्बियंस ऐसा बन जाए, एक तरह से कॉन्टूरिंग को भी देखते हुए कि यहाँ पीछे रॉक था, रॉक के साथ में कौन सा प्लांट मर्ज होगा, उसका किस समय फ्लावरिंग आएगा, उसका क्या इफेक्ट आएगा। सो एस्थेटिकली इट लुक सो ब्यूटीफुल। 200-250 की टीम में एक साथ काम किया, दिन रात मेहनत करके ये प्रोजेक्ट पूरा किया, जिसमें हमारे ये ललित सर है, सुमित जी है, और जेडीए के भी अधिकारी थे, एन एक्शन, और उन्हीं की बदौलत आज ये बन के तैयार हो गया। लगभग 9 मंथ ही लगे थे इसको पूरा कंप्लीट करने में। यहाँ पे हमने एडेंसोनिया ग्रैंडिडेरी के ट्री डाले हैं, 2 ट्री। वो जस्ट बैक साइड है उस एलिफेंट के। बेसिकली एडेंसोनिया ग्रैंडिडेरी एक ऐसा पौधा है, अफ्रीकन नेटिव का ट्री है, जो विलुप्त होने वाला है। एंड इट्स अ वेरी स्लो ग्रोइंग प्लांट। बहुत सारा टाइम बाद में एक प्रॉपरली इसका ट्रंक बनता है और कैनोपाइज रहता है। ये इजीली 5 डिग्री टेम्परेचर भी मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा, और 50 या 55 डिग्री टेम्परेचर होगा तो अभी से इजीली इस प्लांट को अपन मतलब लगा सकते हैं। सो अगेन ये इस टाइप से डिफरेंट या आप ऐसे कहते हैं कि रेयर वेराइटीज के ट्रीज भी है जो इस पार्क में हमने लगाए हैं। ये बेसिकली अभी जो अपना ये पाथवे बना हुआ है, इस पाथवे को आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमने हर 25 फीट का डिस्टेंस में केवल 1 फीट का स्लोप रखा है। सो एक तो ये बहुत इजीली चढ़ने का हो जाए। वहाँ पे जो ये पर्टिकुलर लोकेशंस है, स्टोन, रॉक, एकदम नेचर का, यहाँ पे जिस टाइप का ज्योग्राफी बना हुआ था हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। आप इन स्कल्पचर के बैक साइड में देखेंगे हमने बैम्बूसा वेलगरिस डाले हैं, और बैम्बूसा के आगे बोगनवेला डाले हैं। सो पीछे जो का एरिया था जिसको हम लोग विजिबल नहीं कराना चाह रहे थे, तो स्कल्पचर के पीछे एक बैम्बू का वॉल क्रिएट किया है, एक बायो फेंस हो जाएगा, और उसके आगे हमने ये टाइप किया है। और इसको लेट इट बी रॉक, बिकॉज ये एक सफारी पार्क है जहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स हैं, एक फॉरेस्ट का फील आना चाहिए। तो जहाँ पे जो था उसको वही रखा है, जितना कम से कम हम लोग डिस्टर्ब कर सकते थे उसको डिस्टर्ब करते हुए। आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाथवे के पैरेलली सारे बड़े बड़े ट्रीज लगे हैं, विच इज अगेन मतलब डिफरेंट कलरफुल फ्लावर्स आने वाले हैं, कुछ फ्रेग्रेंस वाले हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक पूरा टनल बन जाएगा। सो गर्मी के दिनों में भी लोग जब यहाँ पे वॉक करेंगे तो उनको पूरा का पूरा शेडो मिलेगा, तो आराम से पब्लिक यहाँ पे वॉक कर सकती है। इसके बाद में हमने जगह जगह पे ऐसे हट के पॉइंट बनाए कि इतने बड़े पार्क में जब भी कोई विजिटर्स आएंगे घूमने के लिए, सो दे कुड कम एंड थोड़ा देर के लिए उनको यदि सिट आउट करना है, रेस्ट करना है,
तो ये इस टाइप से अलग अलग मतलब नेचुरल हमने मतलब ये सिटिंग पॉइंट भी बनाया जहाँ पे हमने बेंचेस वगैरह लगाई है, एक अलग से पेवेलियन टाइप से छोटा सा क्रिएट करके, ताकि लोग आराम से रेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे हर जगह पे हमने डस्टबिन्स लगाए हैं, ये फिर से वापस अलग अलग तरह के ट्रीज डाले हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे दिस इज दी टैबूबिया अर्जेंसिया, जिसपे येलो कलर के बहुत सारे फ्लावर्स आने वाले हैं। ये अगेन पीक विंटर में फ्लावर करेंगे जब आपका जनवरी फरवरी का टाइम होगा उस समय। उसके पीछे आप ऑब्जर्व करेंगे तो स्पेथोडिया, जिसका अफ्रीकन ट्यूलिप भी बोलेंगे, इस पर रेड कलर के बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स आने वाले हैं। इस साइड में हमारा स्टेप गार्डन है, जो एक वे इसका यहाँ से भी है और हम लोग ऊपर से भी इस स्टेप गार्डन में आ सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है यहाँ पे हमने स्टेप गार्डन बनाया था, जिसमें जो आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, सो ऑलमोस्ट हर लेवल के बीच में 2 मीटर का हमने डिस्टेंस रखा था, जिससे कि यदि 0 लेवल पे कोई विजिटर्स है तो उसको ऑल 5 लेवल्स हैं वो इजीली विजिबल हो जाए। साथ ही साथ जो प्लांट्स लगे हैं उन प्लांट्स का हाइट भी, जो हेजेस लगी है, बेसिकली हमने बोगनवेला डाला है, अगेन मल्टी कलर बोगनवेला विच इज द बेस्ट प्लांट, अन फ्लावरिंग प्लांट, जिसको हमने डाला है ताकि वो नीचे से सारा पूरा का पूरा वो व्यू एक तरह से आ जाए और एंड तक कलरफुल लगे। एंड इट्स अगेन काइंड ऑफ लैंडस्केप जिसमें एस्थेटिकली इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। ये बारिश का मौसम था, बारिश आ गई थी और जब डैम के अंदर जो हमने एक एक्वाटिक जोन बनाया है उसके अंदर पानी भर गया था, वहाँ पे 3 से 4 फीट पानी था। उसके अंदर काम करना, उसके अंदर लेबर को लेके जाना, एक वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। फिर भी हम लोगों ने उसको पानी निकाला जैसे जैसे करके, और उसके अंदर जब एक्वाटिक जोन बनाया था बारिश के पानी के अंदर, जैसे 3 से 4 फीट पानी था, फिर वहाँ पे RCC करवाना, ये करवाना, वो काम हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। प्लस जो ये हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं तो स्टेप गार्डन बनाया है। स्टेप गार्डन बनाने के लिए हमको नीचे ग्राउंड से लेकर ऊपर तक ये 100 फीट की लमसम हाइट होगी, और इस हाइट पे जाकर के दीवार बनाना नीचे से लेकर ऊपर तक, ये भी हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। ये इस पूरे प्रोजेक्ट में एक ही ऐसा लोकेशन है जो जिसको हम व्यू पॉइंट भी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा एक गैदरिंग वाला पॉइंट भी रखा है कि यदि जब रेनी सीजन में यदि सपोज 200-300 विजिटर्स होते हैं तो दे कुड कम हियर, यहाँ एक जगह पे गैदरिंग हो जाएगी उनकी, और यहाँ से ये पूरा का पूरा पार्क का व्यू है, जो एनिमल्स के स्कल्पचर है वो सारे वो वन शॉट में देख सकते हैं। सो हमने ऐसी चीज़ें भी उसको माइंड में रखा है कि जहाँ पे जब ज़्यादा पब्लिक आएगी तो कैसे एक साथ में वो इकट्ठा होके और छोटा मोटा सेलिब्रेशंस भी यहाँ पे हो सकता है। सो एक ही ऐसी सीढ़ी है सर जो जोन उधर फेज 1 को और फेज 2 को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया। अदरवाइज यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपको बहुत लंबा घूम के जाना पड़ेगा। सो एक शॉर्टकट होना भी जरूरी था, वो नेचुरली बन गया यहाँ पे। ये एकदम नेचुरल रॉक जैसी थी, बेसिकली ये रॉक एक्सपोज करी हमने, यहाँ पे पूरा मिट्टी डला हुआ था, तो वहाँ का मिट्टी को रोक के उसका अभी जितना ये वॉल हाइट दिख रहा है ना, इतना ये वॉल नीचे भी गया हुआ है, मतलब ऊपर की तरफ इतना सारा फिलिंग किया है। तो उतना सारा थ्रेश को रोकने के लिए पहले नीचे से दीवार को उठा के वो सारी मिट्टी उसमें डालते गए, थोड़ा बनता थोड़ा उस मिट्टी को डालते, थोड़ा बनता, और यहाँ का सारा मिट्टी हमने निकाल के इसको नेचुरल रॉक को एक्सपोज किया कि भाई जो हेरिटेज है वो नेचर दिख रहा है, लेट इट बी ओपन, मतलब वो होना चाहिए। सो दिस इज आवर फर्स्ट ट्रस ब्रिजेज। इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने 2 ब्रिजेज बनाए हैं, बेसिकली सारे के सारे आयरन के ब्रिजेज हैं। यहाँ जो पुराना इनका डैम था, उस डैम का जो चैनल था जहाँ से पानी निकलता था, उस तरफ सूज गेट है, तो ये एक ऐसा लोकेशन था जिसको हमारे को ऊपर से जाना था। तो ये पूरा का पूरा हेरिटेज थीम पे जो पुराना, यदि आप देखेंगे रेलवे के जो ब्रिजेज वगैरह होते हैं, हमने बेसिकली प्लैंक यूज़ किया है ताकि इस पर्टिकुलर साइट के साथ ये सारी चीज़ मर्ज हो जाए। कुछ भी आपको ऐसा क्लासिकल वाला नहीं लगेगा, जो नेचुरली या जैसा उसका थीम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इस ब्रिज को तैयार किया है। अगेन ये पूरा नीचे प्लैंक लगाया है, और ये चैनल में भी हमने प्रोविज़न रखा है कि फ्यूचर में जैसे USA में ग्रैंड कैनियन है, तो वहाँ से स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो सकती है कि आप अंदर आ सकते हो और यहाँ पे वापस क्लाइंबिंग कर सकते हो। पर्टिकुलरली इस पूरे प्रोजेक्ट में एक ये लोकेशन भी हमने ऐसा रखा है, इस लोकेशन को हमने एज अ फ्रूट गार्डन मार्क किया है
जहाँ पे हमने गुआवा है, चीकू है, बनाना है, आपका डिफरेंट टाइप के मैंगोज हैं, उनके सबके भी प्लांट्स डाले हैं। सो अल्टीमेटली डिफरेंट जोन बनाए हैं, कहाँ पे कहीं पे बहुत सारे एवेन्यू ट्रीज डले हैं, कहीं पे बहुत सारे श्रब्स डले हैं, कुछ फ्रेग्रेंस वाले हैं, कुछ एस्थेटिकली अच्छे लगने वाले हैं। सो वी हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स। कुछ मेडिसिनल ट्री है तो हमने एक जोन बनाया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल श्रब्स हैं, वैसे भी डाले। तो ये हमारा पूरा का पूरा फ्रूट ऑर्चिड हमने डेवलप किया। ये हमने 2 पैवेलियन क्रिएट किए हैं जहाँ पे जब लोगों का विजिटर्स ज़्यादा आते हैं तो दे कैन सिट, और धूप में मतलब विंटर टाइम में बहुत सारे विजिटर्स हैं जो यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं। तो जो व्यू बनेगा उनका वो पूरा टूवर्ड्स एक हाइट पे इस पैवेलियन को क्रिएट किया है जिससे कि आगे का पूरा व्यू नज़र आ सके, सेम दोनों तरफ में। फिर से हमने अलग अलग कुछ डिस्टेंस पे इस टाइप से हट बनाए हैं जहाँ पे ओल्ड एज वाले जो लोग हैं जिनको वॉक कर टाइम लग रहा है तो वो लोग बीच में सिट आउट कर सकते हैं, और रेस्ट एरिया एक तरह से हमने क्रिएट किया है। सो दिस इज द मेन सर्कल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो जोन 1, जोन 2 और जोन 3 को जोड़ेगा। जहाँ पे कोई भी जोन से एक जोन से दूसरे जोन में आप जाएंगे तो इसको हमने एक राउंड शेप में बना के इसको सर्कल बना दिया जिससे आप अलग अलग जोन्स में जा सकते हो। ये हमारा जोन 2 स्टार्ट होता है। बेसिकली यहाँ पे रेप्टाइल सेक्शन हमने डाला है जो मोस्टली ऐसे जानवर जो रेंग सकते हैं उस टाइप के जानवर को हमने जोन 2 में ज़्यादातर उन वाले स्कल्पचर्स को डाला है। देखो जोनिंग करी है ना, मतलब अब आगे जाएंगे तो एक्वेटिक जोन है जहाँ पे सिर्फ पानी में रहने वाले जानवर हैं। तो यहाँ पे जो रेंगने वाले हैं या उड़ नहीं सकते वैसे टाइप से मतलब उसका कुछ दिया है। उधर आगे तो 100% रेप्टाइल ही था। कहीं पे भी इस प्रोजेक्ट में आपको सॉइल नहीं दिखेगा बिकॉज सारा का सारा नीचे ग्राउंड कवर लगाया है जिसपे मल्टी कलर फ्लावर्स आते हो। तो सॉइल को हमने पूरा कवर किया है अलग अलग ग्राउंड कवर से। सो दिस साइन बोर्ड जो है इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाले, जहाँ पे मतलब हमने पूरा इन्फॉर्मेशन डाला है। तो आप हर स्कल्पचर के साथ देखोगे तो उसका पूरा डिटेल है। सो जितना भी स्टूडेंट्स आते हैं या मतलब आपका जितना भी स्कूल के बच्चे वगैरह आएंगे तो उन लोगों के लिए भी वो नॉलेज इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ से मिलती रहेगी कि कहाँ से कौन सा कहाँ का है, क्या वेट है, क्या हाइट है, उसका कैटेगरी क्या है। सो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिन पे हमने काम किया था यहाँ पे। अब यहाँ स्नेक का जो स्कल्पचर बनाया था तो उसके साथ में लैंडस्केप को ऐसे किया गया कि इट लुक नेचुरली एक बिल्कुल ग्रीनरी के अंदर से फॉरेस्ट में जंगल में से कहीं से सांप निकल के आ रहा है तो वो वैसा वाला फील दे रहा है एग्जैक्टली। अब अपन जोन 3 की तरफ चलेंगे जिसको एक्वेटिक जोन अपन बोलते हैं। ये सीधा का सीधा एक्वेटिक जोन के लिए जाएगा। ये अगेन हमने एक ब्रिज बनाया था जो सबसे बड़ा इस प्रोजेक्ट में यही ब्रिज था। इट्स ऑलमोस्ट 18 मीटर का वाइडनिंग है, 60 फीट का जो है, एंड सिंगल 2 पिलर्स पे ये सारा का सारा ब्रिज है। ये बेसिकली जो एरिया है वो लो लाइंग एरिया है। यहाँ पे रेनी सीजन में आउटर साइड में पूरा का पूरा पानी भर जाता है। तो इसका हाइट जो है FTL लेवल को मेंटेन करके हमने उस तरीके से बनाया, और उसका जो सामने जो एक्वेटिक जोन का हाइट लिया है वो भी लेवल हमने उसी के अकॉर्डिंगली सेट किया है कि कितना भी बारिश हो जाएगा तो पानी अंदर नहीं आएगा। और जितने भी ये स्कल्पचर यहाँ पे लगाए वो सारे के सारे एक्वेटिक जो है एनिमल्स उनको हमने काम में लिया है। लाइक हमारा डॉल्फिन है, टॉर्टोइज है, ये सारी चीज़ें हमारा इसमें आ गई है। सो वी आर वर्किंग इन ऑल काइंड ऑफ लैंडस्केप। हम पाथवेज डिज़ाइन करते हैं, हम लोग ये लोहे का काम करते हैं। अल्टीमेटली आपका जो भी लोकेशंस है उस लोकेशंस पे ब्यूटीफुल कैसे कर सकते हैं, ब्यूटिफिकेशन का काम इस पर सिविल स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी सारा अपन काम करते हैं। दैट इज़ द लैंडस्केप, यही होता है। या कॉमर्शियली मुझे फ्लैट नहीं बनाना है, उसके अलावा आपका जितना भी ओपन का एरिया होगा, जैसे सपोज करो आप किसी होटल में गए होंगे तो होटल में क्या होगा कि एंट्रेंस होती है, एंट्रेंस से लेके गार्डन वार्डन सारा उसका बिल्डिंग रूम वो सब चीज़ें होती है। तो हम लोग रूम वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, वो काम है आर्किटेक्ट का। आर्किटेक्ट उसको बनाएगा। तो सपोज करो आपका 100 बाई 100 का लैंड है, उसमें से 25 फीट बाई 25 फीट के एरिया में उसने एक बिल्डिंग बना दिया, एकोमोडेशन एरिया कहते हैं एक तरह से। एकोमोडेशन इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिमेनिंग जो एरिया था उस पूरे को कैसे डेवलप करना है, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ माई कप ऑफ टी।
ये हमारा स्टेप गार्डन का बैक साइड वाला एरिया है जहाँ पे हमने 3 अलग अलग स्कल्पचर्स को डाला है। और कॉन्टूरिंग जो नेचुरल था, स्टोन हमारे को मिल रहा था, उसी स्टोन को रख के उसी का कॉन्टूरिंग सेट करके इसको सारा एक तरीके से थोड़ा टेपर में इस टाइप से करके इसको सेट किया है पूरा। बेसिकली ये पूरा पाथवे फ्यूचर में पूरा का पूरा एक कवर्ड हो जाएगा। आप जो भी ये ट्रीज देख रहे हैं, इन ट्री की कैनोपी एक तरह से आपस में मिल जाएगी, तो इट लुक लाइक पूरा का पूरा ये एक टनल बनेगा। सो ये हमने जो ट्री लगाए, दीज आर दी अफ्रीकन मेटालिका इनको बोलेंगे, और ये ट्री एक तरह से आपस में मर्ज हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे और ये टनल का फील देगा। विंटर टाइम में ये सारा का सारा डिफॉलिएज होगा, और जैसे ही आपका समर सीजन आता है तो ये सारा का सारा वापस बहुत सारा डेंस ग्रीन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा ये डेंस लगेगा और आराम से यहाँ पे मतलब शैडो वाला फील आएगा। तो हम लोगों ने अपना जितना भी मशीनरी था, जितना भी हमारा मैन पावर था, उनको सारा को इस तरीके से लाइन अप किया था कि बैक टू बैक सारे वर्क हो रहे थे। मतलब एवरीथिंग वाज डिसाइडेड, एक प्रॉपर फ्लो चार्ट था हमारे पास में कि इतने दिन में ये काम एग्जीक्यूट होना चाहिए, इतने दिन में ये काम एग्जीक्यूट होना चाहिए। इवन प्रोक्योरमेंट कहाँ से हो रहा है, एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, कौन सी टीम कहाँ लगेगी नहीं लगेगी। सो पैरेलली ये सारी चीज़ें थी, बट हम लोगों ने वो प्रॉपरली मैनेज किया और एक प्रॉपर मैनेजमेंट की टीम हमारी रही और हमारे इंजीनियर्स और ये सब लोगों ने मिलके हमने इसको ऑन टाइम, और या आप ये कह सकते हैं कि बिफोर टाइम हमने इस प्रोजेक्ट को किया था। वैसे कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आपका जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है उसका ग्रैंड सक्सेस होता है। द डी डे जो तो हमारा जब इनॉग्रेशन था, जब चीफ मिनिस्टर आए थे और उन्होंने इनॉग्रेट किया, और वो हमारे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ऑन टाइम किया और एवरीबडी अप्रिशिएट, मतलब उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गया है, और बाकी सारा अभी दिख ही रहा है जो है वो।